बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम मोहम्मद वकास अशरफ, लेक्चरर एनालिटिकल केमिस्ट्री आईयूबी। स्टूडेंट्स, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। अब हम आज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्कोहल और फिनोल के आईआर स्पेक्ट्रम को कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये आज सीखेंगे। अल्कोहल में आपको पता है कि OH होता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता है। OH फंक्शनल ग्रुप्स होने की वजह से इसके अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको दो पीक्स मिलेंगी अल्कोहल की वजह से। या तो अल्कोहल फ्री स्टेट में होगा तो ये 3600 के करीब इसकी पीक मिलेगी अल्कोहल अगर फ्री स्टेट में है। अगर OH की हमें ना OH की एक और पीक भी मिल सकती है अल्कोहल में, अगर OH प्रेजेंट हो तब, या एसिड्स के अंदर प्रेजेंट हो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हो और अल्कोहल के अंदर प्रेजेंट हो और साथ में ये क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो, जिसकी वजह से ये पीक नजर आएगी। यहाँ पर दो तरह की पीक्स नजर आ रही हैं। एक पीक कौन सी है, ये वाली जिसको हम कहते हैं शार्प पीक है। ये उस सूरत में होगी जब अल्कोहल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ये आप देख रहे हैं ये ब्रॉड पीक है। ये ब्रॉड पीक कब हो सकती है, ये अल्कोहल की ब्रॉड पीक उस सूरत में होगी जब हमारे पास इसका क्या होगा, अल्कोहल की फ्री पीक जब होगी तो हमारे पास ये यानी हम कहते हैं कि ये शार्प पीक है 3600 के ऊपर। जब ब्रॉड पीक होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये पीक हमें यहाँ पर मिलेगी 3300 के करीब मिलेगी। ये क्यों होता है, आपने पहले भी पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये देखें सामने हमारे पास अल्कोहल की एक ना खास स्पेसिफिक शेप होती है। इस तरह की जो शेप है ना स्पेक्ट्रास में जब भी आप देखेंगे ये अल्कोहल की पीक नजर आएगी। ये वेरी डिसेंट सी पीक आपको नजर आ रही है, ये अल्कोहल की पीक है। अब ना अल्कोहल की पीक दूर से पहचानी जाती है। अल्कोहल में ना दो तरह की पीक्स होती हैं। इस तरह की ये जो हमने भी, अगर अल्कोहल ना मतलब प्योर होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, मतलब ये 3600 के करीब ना इसकी 3300 पे आएगी इसकी पीक। लेकिन आपको मैंने ना क्लास में पहले ये बताया था कि जब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जो OH का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। जब कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा, फोर्स कांस्टेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अल्कोहल में जो पीक होती है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हो, ये 3300 की करीब, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। अच्छा, ये दूसरा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक ये फ्री अल्कोहल नजर आ रहा है। ये फ्री का मतलब क्या है, अगर अल्कोहल ना फ्री स्टेट में होगा यानी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ओनली अल्कोहल का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो देन हमें ना, अगर हमें इस सूरत में इसकी ना ये शार्प पीक नजर आएगी और ये 3600 के करीब आती है। लेकिन अगर साथ में कुछ अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर रहे होंगे तो इस तरह की जो पीक नजर आ रही है ना, ये यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है, ये अल्कोहल की पीक की वजह से ये पीक है। ये जो आपको इस तरह की जो पीक नजर आ रही है, ये वाली जो पीक है, ये वाली अल्कोहल की वजह से ही पीक नजर आ रही है। इस तरह की ये जो प्यारी सी पीक है, ये अल्कोहल की वजह से होती है। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखें डायरेक्ट सॉल्यूशंस है। ये 1-ब्यूटेनॉल की बात करें, अगर तो ये प्योर लिक्विड था, नीट सॉल्यूशन था, जस्ट ओनली इसमें अल्कोहल ही था, अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे तो इसकी पीक आएगी 3300 के ऊपर। लेकिन OH की बात करें, लेकिन अगर साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स हम डाइल्यूशन करने लग जाते हैं, इसमें कोई हम सॉल्वेंट ऐड कर दें जो कि जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के दूर दूर होने लग जाए, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होने लग जाए, फ्री अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स OH होंगे, तो देन ये शार्प सी पीक नजर आएगी। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे तो ये ब्रॉड पीक नजर आएगी। अब हमने इसकी फर्दर डाइल्यूशन कर दी, जब हम फर्दर डाइल्यूशन कर देंगे तो हमें ये ब्रॉड पीक जो है ये खत्म हो जाएगी और ये हम ना शार्प पीक हमें मिल जाएगी। मैंने क्लास में एक क्वेश्चन आपसे कहा था, कैन वी कन्वर्ट ब्रॉड पीक इनटू शार्प पीक्स? यस। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम ब्रॉड पीक को? जब भी हमने शार्प पीक में कन्वर्ट करना है, हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट के ऐड करने से क्या हो जाएगा, नीचे देखें, पहले तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, ब्रॉड पीक आती थी। और नीट सॉल्यूशन के केस में ऐसा होता था। लेकिन हमने क्या किया, मतलब जैसे हमने इसमें ना नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड कर दिया, यानी फ्री आपको शार्प पीक कब नजर आएगी, ब्रॉड पीक कब नजर आएगी, ब्रॉड पीक उस वक्त में नजर आएगी जब अल्कोहल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे एक दूसरे के साथ।
तो लेकिन शार्प पीक कब नजर आएगी? जब अल्कोहल के मालिक्यूल किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे, जैसे CCl4 है, CS2 है, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सीन नहीं होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो हम कह देंगे कि इसकी जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो कोवलेंट बॉन्ड का होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जब कोवलेंट बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग होगा तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा। फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होने से इसका वेव नंबर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये छोटे छोटे स्पेक्ट्रम देखें, ये OH की सिंपलेस्ट सी निशानी OH की है, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास यानी ये तो था अल्कोहल में ना, अल्कोहल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनोल के अंदर था, मतलब सिमिलरली अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो ये भी पीक क्या हो जाती है? ब्रॉड पीक होती है। OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रॉड पीक क्यों होती है? मैंने क्लास में भी बताया था, RC डबल बॉन्ड OH। ये OH के जो मॉलिक्यूल हैं, इस इसका जो H है इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये OH की जो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जिस वजह से ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा, इसका वेव नंबर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो अभी एक बुक से मैंने डिस्कस किया। अब मैं ना DL पावे की बुक की तरफ मूव करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास अल्कोहल के बारे में? हमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी? बहुत सारी बातें हमें यहाँ से पता चलेंगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बारे में स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले तो ये देखना है, हमें जो OH मिल रहा है, हमें जो OH मिल रहा है उसकी पीक हमें कहाँ पे मिलेगी? उसमें हमें पीक कहाँ पे मिलेगी? हमें सबसे पहले ये देखना है, हमारे पास हमने ये देखा कि OH की जो पीक है, अगर अल्कोहल मैंने भी बताया, अगर फ्री स्टेट में तो ये 3600 पर मिलेगी। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब ना वो कहता है इधर लिखा भी हुआ है कि कब होगा, अगर ये फ्री स्टेट में होगा। लेकिन अगर हम ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये पीक ना 3400 और 3300 के दरमियान आएगी। और ये पीक थोड़ी सी क्या होगी? ब्रॉड होगी। अब हमें ना शार्प पीक और ब्रॉड पीक से क्या मिलेगा? शार्प पीक मीन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ब्रॉड पीक मीन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अच्छा, फिर इसमें ना एक और भी होता है, इसमें मतलब ना मोस्टली COH की ना ये बेंडिंग भी होती है, ये 1440 से 1220 के दरमियान होती है। कहता मोस्टली ये जो CH की 3 की बेंडिंग होती है इसको ओवरलैप कर जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने याद रखना है, जिसकी बेस पर हमें मिलेगा, वो CO। अल्कोहल में क्या होता है? CO बॉन्ड भी होता है। आपने इस पीक को देखना है, ये कहाँ पे हो रही है। ये जो रीजन है 1260 से 1000 के दरमियान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस पर हमें पता चलेगा ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कौन सा अल्कोहल है। आपसे कोई बंदा पूछ ले कि किसकी बेस पर पता चलता है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का? OH की बेस पर या CO की बेस पर? तो CO की बेस पर पता चलता है। अब आपके सामने ये देखें, हमारे पास हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ 1 हेक्सेनोल है। इसमें स्टूडेंट्स क्या था, इसमें गौर से देखिएगा, ये आपको OH की ब्रॉड पीक नजर आ रही है। ये जो प्यारी सी पीक है, ये जो इस तरह की जो शेप की पीक है ना, ये अल्कोहल की होती है। ये जो पीक है ना, साथ में ये हाइड्रोजन ब्रॉड पीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर देखना, ये प्राइमरी अल्कोहल है जो हमारे पास। अब नीचे एक टेबल देख लीजिएगा थोड़ा सा, जिसमें आपको ना और भी डिफरेंस नजर आ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हमारे पास होगा ना प्राइमरी अल्कोहल, तो हमने ना यहाँ पर कंपैरिजंस कर रहे हैं, मतलब ना हमारे पास अगर होगा, कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल? यस, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल है, सैचुरेटेड की बात कर रहा है, इसमें जो CO की पीक आएगी वो कहां पर आएगी? 1050 पे आएगी। जबकि OH की कहां पे आएगी? 3640 पे बता रहा है। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल की कहां पे आ रही है? 1100 पे आ रही है। जबकि टर्शियरी अल्कोहल की COP कहां पे आ रही है? 1150 पे आ रही है। अब फिनोल के केस में COP कहां पे आ रही है? 1220 पे आ रही है। आप वो नोट करते जाएं, और इसमें OH की पीक कहां पे आ रही है? 3600 के करीब आ रही है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो OH CO की पी कहां पे आएगी? 1050। सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या आएगी? 1100 पे। टर्शियरी अल्कोहल है तो 1150 पे। ये नोट करना है, ये टेबल आजमी, ये जो टेबल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल आजमी कीजिएगा इसमें से। अच्छा, अब हम ना इस पर आते हैं, मोस्टली हमारे पास
ये देखिएगा स्पेक्ट्रास की मदद से हमें समझ आ जाएगी ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, 1 हेक्सानोल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या बोला था अभी मैंने, 1050 पे ये पीक आएगी। अच्छा फिर इसमें आप नोट करें ये हमारे पास सी एच sp3ch का स्ट्रेच भी होता है जो कि 2900 का होगा। और यहाँ पर देखें CH2 है, CH3 है, CH2 की वजह से बेंडिंग भी होगी और CH3 की वजह से भी होगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था CH2 की दो बेंडिंग होती है, एक कहाँ पे होती है 1465 पे, एक कहाँ पे होती है 720 पे होती है। जबकि CH3 की मदद से कितनी बेंडिंग होती है, दो होती है, एक 1460 पे, दूसरी 1375 पे। 1460 वाली और 1465 वाली मोस्टली ओवरलैप कर जाती है, मोस्टली। अच्छा यहाँ पर यानी ये जो हमें जो मिल रहा है 1400, ये जो CH2 बैंड है ये CH3 की बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। अच्छा फिर मैंने एक और चीज बोली थी, लॉन्ग चेन बैंड। अगर हमारे पास CH2 ग्रुप की तादाद 4 या 4 से ज्यादा होगी तो ये बैंड ऑब्जर्व करेंगे। कहाँ पे आ रहा है ये आता होता है 720 पे, 720 के ऊपर ये हमें लॉन्ग चेन बैंड मिलेगा। लॉन्ग चेन बैंड कहाँ पे मिलेगा, 720 पे। अब मूव करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में अभी मैंने बताया था ये सबसे पहले पीक नोट करनी है, कहाँ पे आ रही है, ब्रॉड पीक है 3300-3400 के दरमियान आ रही है। और इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में 1050 की बजाय ये 1100 पे आ रही है। ये मोटी मोटी बातें शक्ल ही बता रही है ये अल्कोहल है। इतनी प्यारी सी पीक अल्कोहल की होती है, पहले CO की थी, अगर प्राइमरी होगा तो 1100 पे। अच्छा अब ये आ जाए हमारे पास टर्शरी है, मतलब अब हमारे पास मतलब सॉरी टर्शरी कह दिया मैंने, ये हमारे पास बेंजीन है, साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मोनो हम कह सकते हैं कि दो हम यानी इसके लिहाज से देखते हैं यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। OH के लिहाज से जो CH3 है ये पैरा पोजीशन पर है। मैंने आपको पहले बताया था अगर तो बेंजीन होगा, बेंजीन की क्या निशानी है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा एरोमेटिक की वजह से ये 1600 से लेके 1475 के दरमियान होगा ये वाली पीक। फिर मैंने बोला था यहाँ पर ओवरटोन पीक्स होंगे 2000 से लेके 1667 के बिटवीन। फिर मैंने बोला था अगर इसमें क्या चीज आ जाए, इसमें हमारे पास ये 1 2 3 4, ये 1 के लिहाज से 4 पैरा पोजीशन पे आ जाए। पैरा में क्या बोला था 800 से लेके 550 के बिटवीन एक अच्छी सी प्यारी सी पीक आएगी। ये जो प्यारी सी पीक है 800 से लेके 550 के दरमियान ये पीक नजर आ रही है आपको। फिर इसमें CO था, CO का भी हमने बोला है। फिनोल में CO के कहां पर आ जाता है, फिनोल में जो CO था ये आपके सामने है, फिनोल में जो CO था ये 1220 पे आ जाता है। तो ये सिंपलेस्ट वन है जिसकी मदद से हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का हमें पता चल जाता है। हमें तो सबसे पहले ये, अच्छा अब हमें ना ये भी पता होना चाहिए हमारे पास जो फिनोल आता है, क्या आता है, फिनोल आता है। अब ये मैंने पहले भी समझा दिया है, हार्ड बॉन्डिंग होगा तो ब्रॉड पीक होगी, हार्ड बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो फ्री अल्कोहल होगा। अगर हमारे पास हार्ड बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी तो हमारे पास फ्री स्ट्रक्चर मिलेगी। अब हमें ना जो हमारे पास फिनोल होता है, फिनोल में कहाँ पे पीक आती है OH की, फिनोल में पीक अभी देखें कहाँ पे आ रही है, फिनोल के अंदर OH की पीक जो हमें 3610 पे आती है। और इसमें जो CO की पीक कहाँ पे आती है 1220 पे आती है। ये सारे के सारा हमें हम यानी ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का हमें पता चल सकता है। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ईथर वाला, ये भी इसी के साथ होता है। आपको पता है कि RC डबल बॉन्ड OH, इसके ना मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपने देखना वो 1300 से 1000 के दरमियान ये जो ईथर होता है, ईथर में क्या होता है हमारे पास जो ईथर आ जाता है, ईथर में R हमारे पास क्या होता है, हमारे पास RC डबल बॉन्ड ROR, ये आप देखें ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप्स होता है हमारे पास, इसमें ROR होता है। अब आपने यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट पीक जो CO पीक को देखना है, CO को कहां पे देखना है, ईथर में एक ही पीक का काम है वो है CO का 1300 से 1000 के दरमियान पूछा जा सकता है। अब कहते हैं कि अब हम ना, और आपको अभी ये भी देखें ईथर आ जाएगा इसमें यानी आपको पता है मिथाइल भी है, मिथाइलिन ग्रुप भी होगा, इसकी sp3ch स्ट्रेच भी होगी, इसमें बेंडिंग भी होगी। अच्छा एक और चीज अल्कोहल में भी, अल्कोहल के अंदर क्या होता है, अल्कोहल के अंदर अभी हमने इस रीजन में देखा है 1050 से लेके 1220 वाले रीजन में, यहाँ पर भी क्या आती है CO की पीक आती है। अब ईथर वाली CO की पीक हमें कैसे पता चलेगा
कि ये ईथर की CO की पीक है या ये अल्कोहल की है। आपको अल्कोहल की निशानी स्टूडेंट ये बताई थी जब आपने यहाँ पर देखना, अगर सपोज यहाँ पर हम ईथर में CO की पीक देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये देखना है 3600 के करीब क्या इस तरह की कोई पीक तो नहीं आ रही। अगर इस तरह की ये जो पीक नजर आ रही है ये अल्कोहल की वजह से, क्या कोई यहाँ पर कोई शार्प पीक तो नहीं आ रही, ये अल्कोहल। अब यहाँ पर देखें इस रीजन के अंदर, इस रीजन में आपको ये 3000 से ऊपर वाले रीजन में कोई पीक नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है ये अल्कोहल वाला CO नहीं है। अच्छा जो CO है इसी तरह हमारे पास बेंजीन वाले में चेक कर लें, यानी ये मिथाइल फिनाइल ईथर है, एनिसोल जिसको कहते हैं, या बाकी सारी बातें वही हैं। यहाँ पर ये देखें ये जो CO स्ट्रेच है 1000 से लेके हमने अभी बोला 1300 से लेके 1000 के दरमियान ये जो नजर आएगी ये CO की निशानी है, ये हमें उसकी निशानी बता रहा है। अब अगर हमारे पास ये इसमें नजर आ रहा है कि ये CO की पीक नजर आ रही है, फिर साथ में एरोमेटिक का वो बता दिया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो 1600 से लेके मतलब 1475 के दरमियान होगा। मोनो सब्स्टिट्यूट होगा 690, 750, 880 पर 3 पीक्स आएंगी। ये सारी की सारी बातें। अच्छा एक और चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो चीज ये थी, अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो CO पीक होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी स्टूडेंट्स क्या होती है, CO होता है। RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसमें क्या होता है हमारे पास RC डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लें या एस्टर लगा लें, ये हमारे पास उसमें ये बॉन्ड होता है। हमारे पास ये जो बॉन्ड है CO बॉन्ड होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का CO है या अल्कोहल का CO है या ईथर का है, हमें यहां से पता चलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को चेक करना है तो हमें 1800 वाले रीजन में देखना है हमने कि क्या यहाँ पर कार्बोनिल की पीक तो नहीं है। कार्बोनिल की स्ट्रॉन्ग पीक होती है। अगर यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर की मदद से CO की पीक आ रही है तो फिर हमने यहाँ पर नोट करना है कि यहाँ पर उसकी कंफर्मेशन यहाँ से करेंगे, CO कार्बोनिल की पीक को चेक करेंगे। अगले लेक्चर्स में हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है, क्या क्या नहीं होता कार्बोनिल को। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब हमने देखना है कि ये CO जो है ये अल्कोहल का तो नहीं है। अगर हमने देखना है CO अल्कोहल का है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पर दो चीजें नोट करनी है। जब हमने ये देखना है ये CO अल्कोहल का है या नहीं है तो आपने दो चीजों पर याद रखना है। आपने यहाँ पर सबसे पहले ये CO पीक नोट कर लेनी है और साथ में यहाँ पर देखना है ये वाली जो पीक नजर आ रही है, ये वाली जो पीक नजर आ रही है, इस तरह की जो प्यारी सी पीक नजर आ रही है, ये हमें किसकी मदद से नजर आ रही है, ये हमें हमारे पास ये OH की पीक होती है। ये सारी की सारी क्या होती है, OH की पीक होती है। अब स्टूडेंट्स ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बताया था यहाँ पर इसकी पीक, इसमें भी CO की पीक होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर CO की पीक हो रही है तो देन साथ में यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का CO है, तो देन इधर देखेंगे ब्रॉड पीक होगी। अगर हमारे पास सपोज ये फिनोल है, अगर हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पर पीक तो आ रही है, देन हमारे पास इस तरह की प्यारी सी पीक भी नजर आ रही है। ये मेजर निशानी है। अगर हमारे पास, यानी हमें ऐसे ही पता चलेगा। फिर साथ में ये मैंने बोला था अगर तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है तो यहाँ से ब्रॉड पीक नजर आ जाएगी। अगर हमारे पास हमें क्या पता चला ये एस्टर का है, ये किसी और का है CO, तो इसमें आपने कार्बोनिल की पीक को देखना है, ये वाली कार्बोनिल की पीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईथर में जो CO है वो 1000 से 1300 के दरमियान या 1300 से 1000 के में अच्छी इंटेंसिटी वाली पीक आती है। अल्कोहल में भी CO आता है, फिनोल में भी CO आता है। हमें अल्कोहल में कैसे पता चलेगा ये अल्कोहल का CO है, तो हम देखेंगे अल्कोहल की केस में हम यहाँ पर 3600 3300 के करीब इस तरह की हमें पीक नजर आनी चाहिए। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कार्बोनिल पीक भी चेक कर लेंगे। ये हमारा सारा लेक्चर।